आखिर विदेशी लोग हिंदू धर्म के प्रति क्यों इतना आकर्षित हो रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है हिंदू धर्म में कि तमाम विदेशी हस्तियों ने इसके लिए अपनी धन दौलत, घर परिवार तक छोड़ दिया है? इसका सीधा सा उत्तर है कि हिंदू धर्म में हर किसी को अपनी जीवन शैली चुनने का अधिकार है। यहाँ हर कोई स्वतंत्र है। धर्म के नाम पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। जो ईश्वर को मानता है वह भी हिंदू है और जो नास्तिक है वह भी हिंदू है। हिंदू धर्म का यदि गहराई से अध्ययन करें तो पता चलता है कि सनातन धर्म एक वट वृक्ष की तरह है जिसकी शाखाएं विश्व के कोने कोने में फैली हुई हैं। यानी सनातन धर्म एक संयुक्त धर्म है जिसमें हजारों धर्म समाहित हैं। इस संसार में जब किसी का जन्म होता है तो वह शिशु सनातन धर्म में ही जन्म लेता है और तब तक सनातनी ही रहता है जब तक कि दूसरे मजहब के अनुसार उसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं की जाती। और यही नहीं, तमाम मजहबी प्रक्रियाएं करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति जब भी चाहे वह सनातन जीवन शैली को अपना सकता है, क्योंकि सनातन धर्म शाश्वत है। यह स्वतः ही प्रकृति के स्वभाव में शामिल है और इसीलिए सनातन धर्म मानने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। एक सनातन धर्म ही है जो बंधन मुक्त करके मोक्ष का मार्ग दिखलाता है और इसीलिए तमाम विदेशी नामचीन लोग सनातन धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति से परिचय करवाने जा रहे हैं जिनका बचपन भले ही विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ था, फिर भी वह आगे चलकर विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कहा जाता है कि वो हिंदू धर्म का इतना सम्मान करते हैं कि हर वक्त अपने साथ वो हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा रखते हैं। तो क्या यह बात सच है या नहीं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महान हस्ती की जिन्होंने अमेरिका का पहला श्वेत राष्ट्रपति बनकर दुनिया में इतिहास रच दिया। उनका कार्यकाल भी काफी यादगार रहा। लादेन नामक बड़ा आतंकी भी इनके ही कार्यकाल में मारा गया था। जी हाँ, आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा की। बराक ओबामा हिंदू धर्म से कितना जुड़े हैं यह बात उन्होंने स्वयं वर्ष 2008 में बताई थी। उन दिनों वह अपने साथ हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा रखते थे। ओबामा के हिंदू प्रेमी होने के कारण कुछ लोग उनकी प्रशंसा करते हैं तो कुछ उनकी आलोचना करते हैं। जैसे कि जब चुनाव प्रचार के दौरान बराक ओबामा हनुमान जी की छोटी प्रतिमा अपने साथ लेकर चलते थे तो उस समय भारत के लोगों ने उन्हें हनुमान जी का भक्त मानकर उनकी जीत के लिए हवन यज्ञ तक किया था। और जब वह शानदार जीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो कई लोगों ने माना कि हनुमान जी की कृपा से ही उन्हें रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन मैकेन के ऊपर शानदार विजय मिली है। इसलिए पाकिस्तान को यह बात हजम नहीं हुई और पाकिस्तान के एक प्रभावशाली अखबार द न्यूज ने अपने संपादकीय में लिखा था कि पाकिस्तान यह ना सोचे कि ओबामा मुसलमान है। ओबामा को मुसलमान मानना बेकार है क्योंकि वे अपने नाम के साथ हुसैन शब्द नहीं लगाते और बराक हुसैन ओबामा की जगह केवल बराक ओबामा लिखते हैं। मित्रों, इंटरनेट साइट्स पर ज्यादातर लोग ओबामा को हिंदू, मुस्लिम व ईसाई के सम्मिश्रण के रूप में देखते हैं, लेकिन स्वयं बराक ओबामा के अनुसार वह हिंदू धर्म के सबसे निकट हैं। मॉरिशस के अखबार न्यूज अपडेट ने ओबामा को हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ ईसाई करार दिया, जिसने व्हाइट हाउस में एक नया अध्याय लिखा है। ओबामा के कार्यकाल में भारत देश तथा अमेरिका में रह रहे भारतीयों के प्रति उनका विशेष लगाव देखने को मिला था। मित्रों, बराक ओबामा को तमाम लोग मुस्लिम, ईसाई व हिंदू धर्म का सम्मिश्रण कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसे अच्छे से समझने के लिए हमें उनके जीवन के बारे में जानना होगा। बराक ओबामा की मां अमेरिकी तथा पिता केन्या के एक बुद्धिजीवी अश्वेत थे। बचपन में ही इनके माता पिता का तलाक हो गया। बराक ओबामा जब 6 साल के थे तब इनकी मां ने एक इंडोनेशियाई व्यक्ति से शादी कर ली। इस दौरान उनके नाम में हुसैन शब्द जुड़ गया और इन्हें बराक हुसैन ओबामा कहा जाने लगा। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, साथ ही यह घोषित मुस्लिम राष्ट्र भी है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की हिंदू धर्म में काफी श्रद्धा है। यहाँ के मुसलमान कहते हैं कि हम भले ही मुसलमान हैं परंतु हमारे पूर्वज हिंदू थे।
इसीलिए हमने अपनी प्राचीन धार्मिक विरासत को संभाल कर रखा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको इंडोनेशिया के बारे में बताएं तो इंडोनेशिया के मुसलमान रामलीला का मंचन करते हैं। यहाँ गीता महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। भगवान गणेश यहाँ की राजकीय मुद्रा पर छपे हुए हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, परंतु फिर भी इंडोनेशिया में भगवान विष्णु व गरुड़ की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित है। यही नहीं, यहाँ आज भी प्राचीन मंदिर पूरी शान और शौकत के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ हर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिंदू व मुसलमान बराबर रूप से सम्मिलित होते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद इसके कण कण में हिंदू संस्कृति बसी हुई है और इसीलिए ओबामा के जीवन में भी हिंदू संस्कृति की झलक दिखती है। बराक ओबामा का बचपन पूरी तरह हिंदू संस्कृति के करीब गुजरा है। इस कारण बराक ओबामा का हिंदू धर्म से काफी लगाव है। अभी पिछले साल इनकी एक किताब काफी फेमस हुई थी, जिसमें इन्होंने भारत और भारत के लोगों के बारे में कई बातें लिखी हैं। ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक इस किताब में ओबामा ने लिखा है कि उनका बचपन इंडोनेशिया में गुजरा और इस दौरान उन्होंने हिंदू महाकाव्यों रामायण व महाभारत की काफी कहानियां सुनी हैं। बचपन में उन्होंने रामलीला भी देखी है और इसीलिए उनके मन में हिंदू धर्म भारत के लिए एक विशेष स्थान है। वर्ष 2010 में उन्होंने अमेरिका के बतौर राष्ट्रपति भारत की यात्रा की थी। इससे पहले वे कभी भारत नहीं आए थे। इस दौरान भी उन्होंने कहा था कि इस देश का मेरी कल्पना में विशेष स्थान रहा है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि मैंने अपना बचपन इंडोनेशिया में बिताया है और वहां हमने हिंदू संस्कृति को बेहद करीब से देखा और जाना है। बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत मुझे अत्यधिक पसंद है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा रहता है। यहाँ करीब 2000 विभिन्न जातीय समुदाय रहते हैं। यहाँ 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इन सब के बावजूद भारत में सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं और यह सब केवल हिंदू संस्कृति की वजह से ही संभव है। उन्होंने अपनी इस किताब में अपने कार्यकाल की शुरुआत से लेकर अंत में एबटाबाद में अलकायदा प्रमुख लादेन को मारने तक के अभियान की चर्चा की है। बराक ओबामा का हिंदू धर्म से कितना गहरा जुड़ाव है, इसका अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि जब उन्होंने अपने कार्यकाल की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस समय उन्होंने कहा था कि अमेरिका सभी की योग्यता को पहचानता है और उन्हें बराबर अवसर देता है और इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में कोई हिंदू भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जिस शख्स में काबिलियत होती है वह अपनी नस्ल और विश्वास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। बराक ओबामा को वर्ष 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। स्पोर्ट्स में अव्वल होने के कारण ओबामा के दोस्त उन्हें ओबाम्बर कहकर बुलाते थे। वह बास्केटबॉल के अच्छे खिलाड़ी भी हैं। कई कट्टरपंथियों ने बराक ओबामा को सोशल मीडिया पर वामपंथी कहकर प्रचारित किया और यहाँ तक कि कहा कि वे अपनी नीतियों से अमेरिका को बर्बाद कर देंगे, परंतु ओबामा पर इन बातों का बिल्कुल असर नहीं पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में सीधे हमले किए और शानदार तरीके से अपने कार्यकाल को पूरा किया और उनके कार्यकाल में अमेरिका एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। आप बराक ओबामा के बारे में क्या सोचते हैं वह भी कमेंट करें। मिलते हैं आपसे एक नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।